हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग सी एस आई आर नेट के लिए कुछ काम करने जा रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो कुछ ई एम टी के प्रॉब्लम्स हैं जो आज मैंने उठाए हैं और उन प्रॉब्लम्स की हेल्प से समझेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को हमें इजीली अटेम्प्ट करना है। एक एक जो अप्रोच होती है ना, वो बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम में। जब भी हम एक इस तरह के अप्रोच से काम करते हैं जहाँ पे हम प्रॉब्लम को फंसाना नहीं चाह रहे होते, हम प्रॉब्लम में स्मार्ट मेथड लगाते हैं, तो किस तरह से इजीली हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह के बढ़िया से प्रॉब्लम्स मैंने चूज़ किए हैं फ्रॉम द ईएमटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दैट इज़ फ्रॉम सी एस आई आर 2018। ठीक है ना, ये आपका सी एस आई आर 2018 से है। ठीक है ना, प्रॉब्लम है ईएमटी का। और पहला जो प्रॉब्लम मैंने चूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला गया है एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट। आपको एक पहले बात तो एक इसमें एक इस तरह का एक ग्राफ दिया, एक फिगर दिया हुआ है। सिंपल क्या फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह का फिगर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस दी है, ये वाई एक्सिस दी है। एक डाइपोल दिया है जो कि हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट p है और p की वैल्यू आपको दी हुई है। p की वैल्यू आपको दी है क्या, कि p इज इक्वल टू क्यू बी आई कैप, जो कि आपको सिंपल दिख रहा होगा आई कैप की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड इज क्यू इंटू बी। सिंपल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इन द विसिनिटी ऑफ टू चार्जेस। आपको दो चार्जेस दिए गए, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि यहाँ रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है, एंड दैट इज एट एल कॉमा बी। एक माइनस क्यू चार्ज है जो कि यहाँ रखा हुआ है, दैट इज एट एल कॉमा माइनस बी। सिंपल। और यहाँ से बोला गया है, इतना आपको सिस्टम में दिया गया है एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट एल बाई 2,0। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक एल है। आपसे बोला गया व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दिस इज डिस्टेंस इज एल बाई 2। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है। सिंपल। ओके, तो यहाँ पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, तो हम अप्रोच जरा समझेंगे किस तरह से इजी अप्रोच से इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना कि हमारे पास हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वी एट एल बाई 2,0। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब बहुत ध्यान से सोचो कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो पहले देखो कितने सिस्टम्स है, किन की वजह से हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पहला तो हो गया डाइपोल। तो जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी डायरेक्टली एडेड। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल है ना, प्लस पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। और इस माइनस क्यू की वजह से भी होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। अब एक बात हमें समझनी पड़ेगी डायरेक्टली कि पहली बात तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास डायरेक्टली के पी बाई आर स्क्वायर। सिंपल, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फॉर्मूला होता है, हमें याद रखना पड़ेगा के पी बाई आर स्क्वायर। या आप इसमें जनरल फॉर्मूला कॉसिटा वाला भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एक्स एक्सियल और हमारा परपेंडिकुलर वाला याद रखता हूँ, तो डायरेक्टली के पी बाई आर स्क्वायर आ गया। सिंपल, प्लस वी ड्यू टू क्यू। अब देखो वी ड्यू टू क्यू निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। सिंपल, और वी ड्यू टू माइनस क्यू निकालने के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब ध्यान सोचो, ये डिस्टेंस बी है। ठीक है, ये डिस्टेंस एल बाई 2 है। सिंपल, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी होगी हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिंपल। अब ये वाला प्लस क्यू है, ये वाला माइनस क्यू, इसकी वजह से जो पोटेंशियल जितना यहाँ पर होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ से, चूंकि डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। बट चूंकि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम बट साइन इज अपोजिट, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल्स आ रहे होंगे दैट विल बी कैंसल आउट। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये खुद भी एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, और डाइपोल पे इस वाले पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल आता है दैट इज जीरो। तो ये हमारा जीरो हो गया, बचा के केवल के पी बाई आर स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है, उठा के रख दो, तो के पी की वैल्यू क्यू इंटू बी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये सॉरी वेक्टर नहीं होता यहाँ पर, है ना, ये हमारे पास पोटेंशियल है तो हमें वेक्टर नहीं रखना पड़ेगा। तो के क्यू बी बाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू अगर हम डाल देंगे वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास सिंपल इसकी जो आंसर इसमें जो हमें मिल जाएगा, इसमें ना 3-4 ऑप्शन जो आ रहे हैं, इसमें डायरेक्टली सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। तो हमारे पास क्या जाएगा, क्यू बी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने क्या इजी अप्रोच कर सकता हूँ मैं, कि मेरे को डायरेक्टली देखना चाहिए कि यहाँ पर ना प्लस क्यू और माइनस क्यू सेम डिस्टेंस पर ना, तो डायरेक्टली इनके पोटेंशियल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, केवल पोटेंशियल इसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, और इसका फॉर्मूला मेरे को पता है के पी बाई आर स्क्वायर।
मैं डायरेक्टली लिख दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता तो वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना पड़ेगा कि वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वहाँ पे वेक्टोरली में ऐड करना पड़ेगा, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, फिर इसकी वजह से इधर, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर तो सिंपल था, इजीली हो गया, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन जो आज मैंने लिया, ठीक है, ये हमारा डाइपोल से था। दूसरा, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ दैट इज जस्ट अ सेकेंड, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम CSIR 2018। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम CSIR 2018। ये क्वेश्चन कहाँ से? ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। किस तरह से इसको समझना है, मतलब ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है ना जिनमें शायद आपको पेन चलाने की, अगर आप स्मार्टली करोगे तो इनमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे? टू करंट कैरिंग लूप्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का फिगर है। हमारे पास ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, सॉरी ये हमारे पास जेड एक्सेस दी गई है यहाँ पर, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, और ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास एक्स, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ जाओ, है ना। तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। अब इसमें जो एक हमारे पास रिंग दी गई है ना, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब इस वाले प्लेन में है ना, एक्स वाई, ये हमारा एक्स है ना, ये दैट इज इन एक्स वाई प्लेन, इस तरह से, सिंपल। और उसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रही है आई नॉट, ओके। दूसरी जो हमारे पास रिंग दी गई दैट इज इन जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में दी गई है, तो इस तरह से दी गई होगी, जेड एक्स प्लेन में है ना, समझ रहे हो, रेडियस आर है दोनों की, इस तरह से। और इसमें जो करंट फ्लो करी दैट इज इन दिस डायरेक्शन टू आई नॉट, सिंपल। ये आपको दिया गया सिस्टम, आपसे बोला गया है द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन इज, आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, सिंपल, सिंपल। अच्छा, अब क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसमें इस तरफ को है, इसमें जो है डायरेक्शन ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक रिंग होती है, अगर एक रिंग है तो रिंग के सेंटर पे अगर सपोज दैट ये आई करंट फ्लो कर रही है, तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, सिंपल। वही चीज़ यहाँ करनी है आपको, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमारे पास, सोचो कि जो ये वाली रिंग है, कौन सी? ये वाली रिंग जो ब्लू ऐसे मैंने ड्रॉ करी, ब्लू वाली जो रिंग है, ब्लू वाली रिंग में जो करंट है, अगर आप वाई पॉजिटिव वाई में खड़े होकर के देखोगे तो आपको वो क्लॉकवाइज दिखेगी। अगर आप सोचो ये हमारे पास रिंग है, आप इधर खड़े होकर देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगी, तो क्लॉकवाइज दिखेगी। अगर आप इसमें हाथ चलाओगे, सिंपल हाथ चलाओगे इस तरह से, आपको करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ कर्ल करना होता है ना, तो हाथ करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ कर्ल करोगे तो डायरेक्शन आएगी -y में। तो इस वाली में जब आप ऐसे 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 हाथ घुमाओगे तो इसमें आपका जो हाथ घूमेगा दैट इज पॉइंटिंग इन द -y डायरेक्शन। तो इस ब्लू वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इन द -y डायरेक्शन। मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला आ गया 2I0 वाला करंट, है ना, तो ब्लू वाले का ब्लू वाले से मैंने दिखा दिया, ओके। तो ये हमारा -y में आ गया। दूसरा वाला जो हमारे पास ये जो YZ, सॉरी XY प्लेन में, ये हमारा x है ना, तो जो XY प्लेन में है, ध्यान से देखो तो ये ऐसे ऐसे करंट है इसमें, है ना, इसमें जो है हमारे पास, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर के लिए वो काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर से अगर आप देखोगे तो आप इस तरह से हाथ कर्ल करोगे, हाथ कर्ल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप हाथ कर्ल करोगे तो दैट विल पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगी तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ये I0 वाला करंट, है ना। तो अब हम सिंपल जानते हैं कि अगर ये हमारे पास इसकी करंट और ये वाली इसकी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, ये इस मैग्नेटिक फील्ड यानी ब्लू वाले की डायरेक्शन ये है और रेड वाले की डायरेक्शन ऊपर है, सिंपल। तो अगर इनके हम मैग्नेटिक फील्ड्स लिखना चाहें तो B ड्यू टू 1 या B ड्यू टू रेड वाला है, B ड्यू टू रेड अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सिंपल म्यू नॉट I0 बाई 2r, ठीक है, इन द के कैप डायरेक्शन, इन द के कैप डायरेक्शन। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ब्लू वाले की वजह से निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट, अब इसमें जो करंट है दैट इज डबल, जो ब्लू वाले में है करंट इज डबल, तो 2I0 है ना, तो 2 आगे मैंने लगा लिया, I0 बाई 2r, किस डायरेक्शन में? -y में है, ठीक है, तो क्या आ गया? -j कैप, सिंपल। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें, अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा? ध्यान से देखना, एडिंग दम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? बी टोटल इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ से लिखते हो म्यू नॉट I0 बाई 2r, अगर अपन कॉमन लें तो यहाँ बचेगा -2j कैप प्लस के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। और आई थिंक कोई ऑप्शन जरूर इसमें मिल रहा होगा, या सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपको सी ऑप्शन में मिल जा रहा है। CSIR 2018 का सवाल था ये, कहाँ का? CSIR 2018। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है।
सिंपल सिंपल एज इट इज़। अब कुछ क्वेश्चंस ना डायरेक्टली आपसे कॉमन सेंस वाले भी पूछ लिए जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो था अभी, वो भी शायद 2018 या 19 में आया हुआ सवाल था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। 2018 का ये हो गया, ये भी 2018 का ही है शायद। अगला क्वेश्चन जो है ये भी CSIR 2018 का है। और क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बढ़िया सा सवाल था। बट अगर इसको ना आप डायरेक्टली कर सकते थे। अगला क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज ऑल्सो फ्रॉम CSIR 2018, ठीक है। CSIR 2018, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी 2018 का सवाल है। इसमें आपसे ना बोला गया है कि अ रोटेटिंग स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज एंड मास डेंसिटी हैज टोटल मास m एंड चार्ज q। आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, उस पर टोटल चार्ज q है, इसका टोटल मास m है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास जब ये रोटेट कर रहा होगा तो इस पर जो चार्ज है दैट इज ऑल्सो रोटेटिंग। चार्ज जब रोटेट करता है, चार्ज जब मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या लिख सकते हैं, करंट। व्हेन चार्ज इज मूविंग तो हम इसकी वजह से करंट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ सम काइंड ऑफ करंट है। जब करंट होगी तो जाहिर सी बात उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, ठीक है। तो आपसे बोला कि इतना आपको डेटा दिया गया, आगे आपसे बोल रहा है इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज L is angular momentum and magnetic moment is mu, magnetic moment is mu, ठीक है ना। देन द रेशियो ऑफ म्यू बाई एल इज, देन द रेशियो ऑफ म्यू बाई एल इज, आपको रेशियो निकालना है इसका। अब अगर आप थोड़ा सा इस टॉपिक को अच्छे से देखे होगे ना, तो ये चीज़ आप सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कि मैंने भी जब ये चीज़ पढ़ाई है, जब आपने ये चीज़ कहीं से भी पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी सिस्टम ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, XYZ कैसा भी सिस्टम हो, अगर उसके लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम है ना, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है दैट इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। ये फिक्स है, इट इज फिक्स। चाहे आप अब सपोज दैट हम इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ले लें, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द रेडियस ऑफ r, इस मास इज m। आप यहाँ के लिए भी कैलकुलेट करोगे, इसका आ जाएगा E/2m। जो भी चार्ज है उसमें ना ट्वाइस मास का डिवाइड करा दो, दैट इज द फाइनल आंसर। खूब यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सपोज दैट कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं याद आ रहा, तो करने का तरीका बेसिक में बता देता हूँ। सपोज दैट इस तरह के कोई भी सिस्टम दिया हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर दिया हो, चाहे वो रिंग दिया हो, चाहे वो डिस्क दिया हो, करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर हम एक रिंग की बात करते हैं, तो रिंग में क्या होता है, सपोज दैट रिंग है ये, ठीक है, और इस पर क्यू चार्ज है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से, ठीक है, और वो रिंग ना इस तरह से रोटेट कर रही है ओमेगा से। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि टोटल जो क्यू है वो टी टाइम में ही आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, है ना। तो क्यू बाई टी यानी क्यू बाई 2 पाई बाई ओमेगा, तो दिस इज द टाइम पीरियड, सॉरी दिस इज द करंट टोटल। अगर करंट हमें पता है तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई इंटू ए। तो एरिया सिंपल क्या हो जाएगा, आई मतलब क्या, ये क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग क्या है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। और यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग क्या होता है, MR स्क्वायर। तो MR स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइड करो म्यू बाई एल, म्यू बाई एल क्या आ जाता है हमारे पास, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई MR स्क्वायर ओमेगा। सिंपल है, सिंपल। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, कुछ छूट गया क्या यहाँ पर, सब कुछ सही लिखा है ना यहाँ पे, क्यू बाई, ठीक है, आई थिंक करेक्ट है। क्यू ये ओमेगा से ओमेगा गया, आर स्क्वायर से आर गया, पाई से पाई गया, क्या आ गया यहाँ से, क्यू बाई 2m। देख लो, मतलब कोई भी आप सिस्टम ले लो, कोई भी सिस्टम ले लो, सबके लिए जो रेशियो है दैट विल बी कांस्टेंट। कोई भी आप सिस्टम ले लो, उसके लिए जो रेशियो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। सपोज दैट हम क्या करते हैं, सपोज दैट हम एक इसी हॉलोस्फीयर की बात कर लेते हैं। हॉलोस्फीयर है हमारे पास, ठीक है, हॉलोस्फीयर है और ये इस एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, चार्ज क्यू मास m। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम देखो ध्यान से कि जो चार्ज है वो रोटेट कर रहा था रिंग में, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। बट यहाँ पे चार्ज ना पूरे में डिस्ट्रीब्यूटर है इस तरह से, ये हॉलोस्फीयर है, ये रिंग नहीं है, हॉलोस्फीयर है। तो अब क्या होगा कि सपोज दैट यहाँ पर जो ये रिंग है, सपोज दैट हमने यहाँ पर एक रिंग ली है, ये रिंग ली एक, ये रिंग जो है इसका चार्ज अलग है ना, इसका चार्ज अलग है, दूसरी रिंग उसका चार्ज अलग होगा। तो हर जगह का चार्ज अलग होगा, तो हर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो हर रिंग का मोमेंट ऑफ हर रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट अलग होगा। जब हर रिंग का मैग्नेटिक मूवमेंट अलग होगा, तो हर रिंग के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस रिंग के लिए छोटा सा चार्ज dq कितना होगा, इस रिंग के लिए छोटा चार्ज dq कितना होगा, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया कितना हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, है ना, इनटू एरिया ऑफ दिस जो हमने एलिमेंट लिया है। तो एलिमेंट सपोज हमने इस तरह से लिया कि थीटा पे जाके, हमने थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर डी थीटा, और इसकी रेडियस क्या हो गई, आर कॉस थीटा। तो सिंपल क्या होगा इसका एरिया,
टू पाई, सॉरी इसका एरिया है ना, हाँ, तो 2 πr cos थीटा इंटू डी थीटा, करेक्ट है। दिस इज द छोटा सा चार्ज, सिंपल। अब ये अगर छोटा सा चार्ज है, मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है इस रिंग के लिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट, छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट डी म्यू इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज इंटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल। अब यहां से आप इसको अगर वैल्यूज रखोगे डी म्यू आ जाएगा, सिंपल है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ये 2 बचा यहाँ पर, है ना, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा, Q/2R इंटू ये यहाँ पे ऊपर बचा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई अगर इससे कराएंगे तो पाई यहाँ पर एक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, ये स्क्वायर था तो कॉस क्यूब हो जाएगा डी थीटा, करेक्ट है। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, फ्रॉम थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, क्यों, क्योंकि अगर आप ये पोर्शन, सपोज दैट ये हमारे पास था, ठीक है, आपने ये कोई पोर्शन सेलेक्ट किया तो उसके साथ में ये पोर्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है, तो हमें सिर्फ यहाँ नीचे -π/2 तक जाना है, ऊपर +π/2 तक जाना है, तो -π/2 से +π/2 हमने ये ले लिया, सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। आई ओमेगा क्या होता है भाई, 2/3 इसका होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/3 mr² इंटू ओमेगा, सिंपल, डिवाइड कराओगे, सिंपल, फिर से इसमें आ जाएगा कि μ/2l, क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, μ/2l इज इक्वल टू Q/2m। अब ना यहाँ पे अच्छा सवाल और क्या बन सकता है, सुनना ध्यान से, मैं आप थोड़ा सा आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक टफ सवाल कहाँ से बन सकता है। टफ सवाल यहाँ से बन सकता है कि आपसे बोल दिया गया कि व्हाट इज द, आपको ये सिंपल दिया गया, होलोस्फीयर दिया गया, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज Q, मास m है, इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। आपसे बोल दिया गया व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। बट शॉर्ट ट्रिक क्या है करने की, कि अगर आपको ये रेशियो पता है, अगर आपको ये रेशियो पता है, ये वाला कहाँ गया हमारा, ये वाला, ये रेशियो पता है, तो हम डायरेक्टली जानते हैं कि म्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, Q/2m इंटू एल। आप डायरेक्टली इस रेशियो में, जो फिक्स रेशियो होता है Q/2m, इसमें आप डायरेक्टली जो एंगुलर मोमेंटम है इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम क्या है इसका, 2/3 mr² इंटू ओमेगा, सिंपल, हमारे पास क्या आ गया, m कैंसल, 2 कैंसल, QR² ω/3, फाइनल आंसर फॉर द, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। हमने मैग्नेटिक मूवमेंट सिंपली निकाल लिया है बिना किसी टफ कैलकुलेशन के। तो इसका आप यूज कर सकते हो, Q/2m का बहुत बढ़िया सा यूज कर सकते हो आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन में, ठीक है ना। आपको टफ से टफ सवाल दिया हो, आप इसका यूज करके मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो, सिंपल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, पक्का, चले आगे। अच्छा, तो आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन कहाँ गया, तो ये क्वेश्चन था, इसके अलावा ये 2018 का था, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से इन पे ट्रिक लगा सकते हैं अपनी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, कहाँ गया, हाँ ये था हमारे पास, कुछ मैग्नेटिज्म से ही मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम, आई थिंक 2018 से ही है, 2018 का ही है, ठीक है, जून 2018, ठीक है, जून 2018, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड गाइज, ये रहा, जून 2018, CSIR, जून 2018। मैंने मोस्टली क्वेश्चंस 2018 से लिए हुए हैं आज के। तो इसमें क्या है, आपको ना एक लूप दिया गया है, सिंपल इस तरह का लूप, थोड़ी सी गंदी आर्ट है मेरी, ठीक है, इस तरह का ये बना हुआ है, ठीक है। ये दो आपकी सेमी सर्कल्स एक तरह से बोल सकते हैं, सेमी सर्कल्स है, इसमें करंट इज I1, इसमें करंट जो है सेमी बहेगी ऑब्वियसली, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये फ्लो कर रही है, ओके। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, जाहिर सी बात है, ये करंट इधर जाएगी, इधर वापस जाएगी। अब इसकी रेडियस दी गई है आपको, इधर इसकी A है और इसकी दी है आपको 3A। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, कि आपको ये लूप दिया है, सिंपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट पॉइंट O। आपसे यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड है दैट इज आस्क्ड,
आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया कितना हो सकता है। तो मैग्नेटिक बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। क्यों मैं इसको करा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ना आप थोड़ा कम एक्सपेक्ट करते हो, जो हल्के से इस तरह की कैलकुलेशन वाले होते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल या हाफ रिंग है, हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4R। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग। ठीक है, अगर उसमें करंट I फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर अगर हम इस रिंग की बात करें, तो इस रिंग के लिए इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 अगर हम लिख लेते हैं, तो B1 हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I1 बाई 4R है, तो R इसकी कितनी 3 है, तो 4 3 12A। सिंपल। डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप इस रिंग की बात करो तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, अगर इस तरह से फ्लो कर रही है तो करंट जो होगी इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ इसमें करंट होगी, है ना, अंदर की तरफ, क्योंकि इसमें करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस रिंग की बात करें, अगर B2 की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, हाफ रिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई इसके लिए 4RA कितना है, इसकी जो रेडियस कितनी A, तो 4A। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अब चूंकि इसमें काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी, आपने डायरेक्टली जोड़ना नहीं इनको, क्योंकि इसमें जो आंसर आ सकता है ना, वो इनका जोड़ वाला भी होगा और इनके घटाने वाला भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, यानी अगर आप इसको 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है ना, यहाँ पे म्यू नॉट I1 बाई, ये भी I1 ही है ना, म्यू नॉट I1 बाई 12A माइनस, है ना, सॉरी माइनस करना ना, तो म्यू नॉट I1 बाई 4A, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इनको घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, तो 3 से गया -2 बचा हमारे पास, -2 बाई 12 म्यू नॉट I1 बाई 12, सॉरी ये क्या आ गया हमारे पास 4A, है ना, 4A। सिंपल, करेक्ट है यहाँ से, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, 4A नहीं, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट सेकेंड, सिर्फ A, ये A बचा, है ना, ये A, क्योंकि मैंने 12 पहले लिख लिया है। 6 यहाँ से आ गया, हमारे पास आ गया म्यू नॉट I1 बाई 6A। आई थिंक ये ऑप्शन आपका मिल जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है आपका कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने जो बड़ा माना है ना, अब देखो ध्यान से, मैंने किसको बड़ा माना है, यहाँ पे बड़ा माना है मैंने इसको, बाहर वाले को, सॉरी अंदर वाले को। जब मैंने अंदर वाले को बड़ा माना है और बाहर वाले को छोटा माना है, ठीक है ना, बाहर वाले को छोटा माना, तो मैंने घटाया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब क्या है, मैंने उल्टा माना था, यानी बाहर जो होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। सिंपल। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से आपसे हो भी सकते हैं और छोड़ने नहीं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये भी आपका CSIR 2018 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और मैंने भी सिलेक्ट किया था यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR 2016। क्या क्वेश्चन दिया गया था इसमें कि आपको बोला गया था दो इंसुलेटिंग आपके स्फीयर्स हैं, ठीक है, दो इंसुलेटिंग स्फीयर्स हैं, आपस में टच करके रखे गए हैं, एक पे चार्ज है +Q और एक पे चार्ज है -Q, ठीक है, इस पे चार्ज है +Q, इस पे चार्ज है -Q, दोनों की रेडियस जो है दैट इज A, ठीक है, और ये टच करा के रखे गए हैं। अगर ये हमारा स्फीयर A था, ये स्फीयर B था, और इसके सेंटर पे पोटेंशियल VA दिया गया है और इसके सेंटर पे पोटेंशियल VB दिया गया है, तो आपसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। बढ़िया सवाल है। क्यों मैंने चूज किया, क्योंकि यहाँ पर एक जो मेजर मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप डायरेक्टली इनमें जो फॉर्मूले मिस्टेक करते हो। पहली बात फॉर्मूला मिस्टेक, ये आपका इंसुलेटिंग स्फीयर है, यानी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर मैंने बात करी हुई है, ठीक है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी इसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन 2R³ ब्रैकेट में 3R² माइनस R²। ये होता है पोटेंशियल एट इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जब हम सेंटर की बात करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। तो अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, 0। जब आप स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट करते हो तो V इनका फॉर्मूला हमारे पास क्या जाता है, K या 3KQ बाई 2R। दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। अब जनरली बच्चा गलती क्या करता है, KQ बाई 2R लगा देता है, सॉरी KQ बाई R लगा देता है ना, अंदर के लिए KQ बाई R और बाहर के लिए KQ बाई R, वही सिंपल फार्मूला जो कंडक्टिंग के लिए लगता है, बट ये कंडक्टिंग नहीं है, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग है। जब नॉन कंडक्टिंग होगा तो ये फार्मूला लगेगा सेंटर के लिए। तो अगर हम इस वाले पॉइंट की बात, इस वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सेंटर पोटेंशियल VA हम क्या लिखेंगे, पहली बात खुद की वजह से पोटेंशियल, तो 3KQ बाई 2A, ये आ गया खुद की वजह से। दूसरे की वजह से निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, दूसरे के लिए तो बाहर वाला पॉइंट हो गया ना, तो बाहर के लिए ये फॉर्मूला तो लगता नहीं, बाहर के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला KQ बाई R,
है ना, के क्यू बाई आर। तो हमारे पास हो जाएगा के क्यू बाई आर, कितना यहाँ से सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2a। सिंपल आ गया ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ये 2k/2a यानी k/a। दिस इज द पोटेंशियल एट ए। अगर हम पोटेंशियल एट बी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सिमिलरली यहाँ के लिए भाई सेम सेम चीज़, तो माइनस में आ जाएगा ये चीज़, तो माइनस का -3k/2a, और ये चीज़ प्लस की हो जाएगी क्योंकि इस वाले की वजह से निकालेंगे, तो k/2a। सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का k/a। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमें आंसर किसका निकालना है, va माइनस vb करना है। तो ये चूंकि माइनस साइन आ रहा है तो k/a माइनस माइनस k/a, तो हमारे पास क्या जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2k/a। या इसको हम लिख सकते हैं k की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 4 कटेगा तो क्या बचेगा, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। दिस इज द राइट आंसर, ये आपका है राइट आंसर। और यहाँ पर मिस्टेक जो मेजर होती है दैट इज कि हम ना ये जो गलतियां करते हैं कि यहाँ पर इसको हम कंडक्टिंग मान लेते हैं और उसकी वजह से पोटेंशियल जो है उसका एक्सप्रेशन गलत लिख जाता है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको याद रखना है कि हमें क्या लगाना है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आई होप आज के जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक ये जो सीरीज़ थी, मतलब सीरीज़ क्या थी, सीरीज़ है, मैंने शुरू किया है CSIR जो दिसंबर का एग्ज़ाम आने वाला है 2023 में। ठीक है, अभी जो 20-25 दिन बचे हुए, 20 दिन ही बचे हुए ऑलमोस्ट। ठीक है, 20 दिन भी नहीं है शायद, अब तो 28 तारीख को 26-27-28 में आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कुछ PIQs जो हैं वो यहाँ पर भी, जो कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरली लोग IIT एग्जाम की बातें करते हैं, बट आज मैंने सोचा कि शायद CSIR की भी बातें कर लेनी चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा सा बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें दे सकूं मे बी। तो मैंने कोशिश करी है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक बार मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दोगे कि ऐसा इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब तो एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय।